हेलो गाइस, मैं हूं भावना शर्मा। आप देख रहे हैं मुझे मेरे सेल थ्योरी 71 चैनल पे। आज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो आपको बताऊंगी। आपके हैंड के अंदर कितनी बोन्स होती हैं, क्या क्या उनका फंक्शन है उनको बताऊंगी। और पेल्विक और जो पेक्टोरल जो गिडिल होता है उसमें डिफरेंस, वो दोनों कहाँ प्रेजेंट होते हैं आपकी बॉडी में। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं इन चीज़ों के बारे में। तो धीरे धीरे करके एक एक चीज़ को हम समझेंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के सभी स्टूडेंट्स के लिए है, तो वीडियो को स्किप ना करें ताकि आपको एंड तक जो सारी चीज़ें एक एक करके समझ में आती जाए। बात समझ में आ रही है ना? तो अब भाई स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले भाई ये मैंने क्या बनाया है, आपको दिखाई दे रहा है? ये वाला ये क्या है, आपसे पूछती हूँ, पता है आपको? ये भाई आपका क्या है, ये आपकी जो है ये वाले हैंड है। हैंड का पूरा क्या है डायग्राम बनाया मैंने। तो ये वाला आपका हैंड है। तो यहाँ पे जो आपको ये वाला पॉइंट दिखाई दे रहा है, ये वाला, दिस इज कॉल्ड एक्रोमियन। ये आपको जो तिकोना ये निकला हुआ दिखाई देता है, इसको कहते हैं एक्रोमियन। ये एक्रोमियन है आपको यहाँ, यही तो है एक्रोमियन जो मैं शो कर रही हूँ। तो ठीक है, समझ में आ रहा है ना? और आपका जो ये है स्केपुला ये कहाँ पे है? ये आपके हैंड की बैक साइड। आप ऐसे करो बैक और ऐसे करो, आपको एक इधर की तरफ ये निकले हुए दिखाई देते हैं। इनको कहते हैं भाई हम स्केपुला। क्या बोलते हैं भाई? स्केपुला इंग्लिश में। ठीक है। अब ये दोनों जो है स्केपुलाज आपके किससे कनेक्टेड रहते हैं? वर्टेब्रे। वर्टेब्रे क्या होते हैं? जो आपके पीछे की तरफ यहाँ से गर्दन से शुरू होते हैं और नीचे हिप्स तक क्या होते हैं जो खत्म हो जाते हैं, उनको कहते हैं वर्टेब्रेस। ठीक है, वर्टेब्रे जो है किससे कनेक्टेड है? रिब से कनेक्टेड है। बात समझ में आ रही है? तो ये क्या करते हैं, मैं आपको एक एक करके बॉन्स बताऊंगी। इन बॉन्स का नाम बताऊंगी कि यहाँ की बॉन को क्या बोलते हैं, इस वाली बॉन को क्या बोलते हैं। समझ में आ रही ना? तो भाई जो आपकी स्पाइन है, यहाँ पे जो ये दिखाई दे रही है, दिस इज कॉल्ड दी स्पाइन। इसकी जब नीचे आते हैं तो भाई एक क्या आती है, एक बोन आती है, उसको कहते हैं हम ह्यूमरस। यहाँ पे मैंने उसको लिखा भी है, ये क्या है आपकी ह्यूमरस। अब मैं ह्यूमरस को लाइव करके दिखा देती हूँ। आपकी जो ये वाली बोन है इसको क्या कहेंगे? ह्यूमरस। और फिर नीचे आते हैं, इसके नीचे आ जाते हैं। जब नीचे आएंगे तो क्या आएगी? रेडियस और अल्ना। यहाँ पे आपकी दो बोन होती हैं, एक ऊपर वाली एक नीचे वाली। जो ऊपर वाली बोन होती है वो कैसी होती है? छोटी होती है, उसको कहते हैं हम रेडियस। नीचे वाली बोन होती है अल्ना, उसको क्या कहते हैं हम? अल्ना बोलते हैं। और वो कैसी होती है? बड़ी होती है, रेडियस से। समझ लें। तो रेडियस वाली ये आपको दिखाई दे रही है, ये है रेडियस। नीचे वाली जो है बड़ी, उसको कहते हैं अल्ना। रेडियस कैसी होती है? स्मॉल। मैंने यहाँ पे आप इसलिए आपको लिख भी दिया। समझ में आ रही ना बात? और मैंने आपको ये एक चीज़ बतानी रह गई, जो स्केपुला होता है, स्केपुला 2 से 7 तक जो वर्टेब्रे होते हैं, वर्टेब्रे जो है आपके 1 से 26 तक होते हैं। ठीक है, वर्टेब्रे की नंबरिंग कितनी है? वर्टेब्रे के अंदर कितनी बोन्स होते हैं? 26। लेकिन याद रखिए जो चाइल्ड बॉर्न होता है, ठीक है, इट मीन्स जो पैदा हुआ जो बच्चा होता है उसमें कितनी होंगे वर्टेब्रे? उसमें ज़्यादा होती है, उसमें होता है 33। कितनी होती है भाई? एक बॉर्न चाइल्ड में 33 होती है। बात समझ में आई? ये न्यू पॉइंट था, आप याद कर लें इस पॉइंट को। समझ रहे हो ना? तो ये जो स्केपुला है, स्केपुला कैसा होता है? ट्राइंगुलर शेप का होता है। कैसा होता है भाई? ट्राइंगल। आपने त्रिभुज देखा है? ऐसे आकार का होता है। आपके पीछे बैक की तरफ होते हैं 2। कितने होते हैं? 2 होते हैं। भाई समझ रहे हो ना? तो भाई ये आपकी पूरी हैंड में सबसे लंबी जो वो होती है, बोन होती है, हड्डी, वो कौन सी होती है? ह्यूमरस। कौन सी होती है? समझ रहे हो ना? ह्यूमरस होती है। और भाई नीचे आ जाती है। अब नीचे जो ये वाली बोन, रिस्ट पे, कलाई पे जो बोन होती है, उन बोन का भाई कोई ना कोई तो नाम होगा। जैसे तुम्हारा नाम है तो यहाँ की बोन का भी नाम होगा। तो इनको कहते हैं कार्पल्स। तो ये वाली कार्पल्स कहाँ है? यहाँ पे हैं। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है। ये कार्पल्स नंबर में कितनी होती है? ये होती है भाई आपकी 8। मेटाकार्पल कितनी होती है? 5। मेटाकार्प मतलब जो हथेली को इंग्लिश में कहते हैं पाम। पाम में कितनी हड्डियां होती हैं? वो होती है भाई 5। 5 इसलिए होते हैं, याद कर सकते हो, क्योंकि 5 क्या है हमारे? 1 2 3 4 5। इसलिए हथेली में कितनी है? 5। और आपकी नीचे वाली फिंगर्स और अंगूठे को मिला के इन सभी हड्डी को हम क्या कहते हैं भाई? फैलेंजिस। क्या नाम है भाई इनका? वेरी सिंपल है, क्या बोलोगे? फैलेंजिस। समझ गए ना? तो ये फैलेंजिस कितनी होती हैं? 1 2 3 4। इट मीन्स 5 जो हमारी फिंगर्स हैं, ठीक है, इनमें कितनी होती हैं? थंब को भी हम फिंगर्स ही बोलेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो कितनी है भाई? वो है आपकी 14। तो अपनी उंगलियों में कितनी होती है? यहाँ लिख देती हूँ मैं, 14 हड्डियाँ होती हैं। बात समझ रहे हो ना? अब ये कार्पल जो होती है, कलाई होती है, कलाई के पास जो हड्डियाँ होती है उनको देख लेते हैं हम। हर जो कार्पल्स के पास 8 हड्डी होती हैं, उनके भी तो कोई ना कोई नाम होंगे। उन 8 हड्डियों के नाम मैंने यहाँ पे बता दी हैं। देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है, इन कार्पल्स को यहाँ पे बड़ा करके लिखा है। जो आपके अंगूठा होता है, ठीक है, अंगूठे के नीचे जो वाली हड्डी होती है कार्पल, उसको कहते हैं हम ट्रेपीजियम। कौन सी बोलते हैं? ट्रेपीजियम। और इस ट्रेपीजियम की जो नीचे वाली है उसको कहते हैं हम उसको बोलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ स्केफनॉइड।
ठीक है। और जो इसके अभी ट्रेपेजियम की साइड वाली इसको कहेंगे भैया, इसको हम ट्रेपेजॉइड, क्या बोलेंगे भाई, ट्रेपेजॉइड। और स्केफॉइड की जो साइड वाली उसको कहते हैं ल्यूनेट, और ल्यूनेट की साइड वाली को हम क्या कहेंगे, ट्रेक्विट्रम। फिर इसके ऊपर वाली है उसको बोलते हैं हम पिजिफॉर्म, उसके ऊपर वाली को हेमेट, इसको बोलते हैं हम कैपिटेट। तो ये सभी बोन्स क्या करती हैं, आपकी हथेली जो आपकी नीचे जहाँ पे कलाई पे जो ये सारी हड्डियों के नाम लिए, कलाई पे जितनी भी हड्डियाँ अभी मैंने जो बताई हैं ये क्या करती हैं, आपकी कलाई को मूव करने में हेल्प करती हैं। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, ठीक है। तो ये थी आपकी बोन्स के बारे में। तो ये सभी बोन्स जो है आपकी जो हैंड में होती है, इनका फंक्शन क्या है अगर देखें तो ये आपकी बॉडी में क्या करती हैं, हैंड के अंदर एक तो मूवमेंट कराने में आपकी बॉडी हैंड को हेल्प करती, दूसरा है ये आपके प्रोटेक्शन का काम करती हैं, आपकी बॉडी में जो है इंटरनल जो ऑर्गन्स होते हैं उनकी मदद करती है, उनके प्रोटेक्शन में। बात समझ रहे हो, आपके शोल्डर को घुमाने में हेल्प करती हैं और वर्टेब्रे को सपोर्ट करती हैं, समझ रहे हो ना। तो ये किसका फंक्शन था, हैंड की सभी बोन्स का फंक्शन था। अब देख लेते हैं भाई हम आपके पेक्टोरल गिल्डिल्स की। ये पेक्टोरल गिल्डिल्स जो होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आपके शोल्डर पे प्रेजेंट होते हैं। इट मीन्स कंधों पे जो गिल्डिल्स होते हैं उनको कहते हैं पेक्टोरल। और पेल्विक, आपकी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ 2 टाइप्स के गिल्डिल्स होते हैं, एक तो पेक्टोरल गिल्डिल्स, दूसरे होते हैं पेल्विक गिल्डिल। पेल्विक गिल्डिल्स आपके हिप्स पे प्रेजेंट होते हैं, समझ लें, और जो पेक्टोरल होते हैं वो आपके शोल्डर पे। तो ये दोनों में डिफरेंस तो ये समझ में आ गया। मैंने यहाँ पे इन दोनों में डिफरेंस लिखा हुआ है, ये पेक्टोरल गिल्डिल है, ये पेल्विक गिल्डिल है, इन दोनों में डिफरेंस लिखा हुआ आपको समझाऊंगी। पहले इनकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो पेक्टोरल गिल्डिल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, तो भाई ये आपके जो है एक्रोमियन, वही वाली जो ये वाली स्ट्रक्चर है ना, ये पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक जो स्ट्रक्चर, यहाँ पे मैं ये जो है पेक्टोरल गिल्डिल होता है, तो इसी को ही समझाया हुआ। ये है आपकी कोराकॉइड प्रोसेस, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, आपकी कोराकॉइड प्रोसेस। और जो ऊपर वाली है ये आपकी ही एक्रोमियन। जो एक्रोमियन अभी मैंने बताया था ना, जो आपके ये वाला पॉइंट है इसको कहते हैं एक्रोमियन, ठीक है। और ये आपकी जो है ये वाली बोन दिखाई दे रही है, ये वाली बोन, ये कौन सी, क्लेविकल बोन है। ये कैसे शेप में होती है, एफ शेप में होती है, समझ में आ रही है ना बात आपको। और क्लेविकल बोन का दूसरा नाम है कॉलर बोन, क्या बोलते हैं, कॉलर। भाई इसको कॉलर क्यों बोलते हैं, आपको समझने वाली बात है, क्योंकि आपके कॉलर के पास, शर्ट की कॉलर के पास प्रेजेंट होती है। कौन सी, देखो मैं दिखाती हूँ। आप लंबी सांस ले और अपने आप को ऊपर पुश करने की कोशिश करते हो, आपको दिखाई देगी यहाँ पे एक, देखो ये वाली बोन क्या है, इसको कहते हैं हम कॉलर बोन या क्लेविकल बोन, समझ में आ रहे हैं ना। तो ये वही वाली बोन है। तो ये क्या करती है, आपकी बॉडी में आपको सांस लेने में आपके लंग्स को हेल्प करती है, समझ ना। फिर इससे नीचे आती है ह्यूमरस, और ये आपको कैविटी दिखाई दे रही होगी, दिस इज कॉल्ड द ग्लेनरी कैविटी, समझ रहे हो ना। अब भाई ये ग्लेनरी कैविटी कौन सी होती है, आपको समझा देती हूँ। आप ऐसे पीछे मुड़ जाओ, पीछे मुड़ के अपने दोनों हैंड पकड़ो और अपने कंधों को पीछे की तरफ खिसकाओ। ऐसे खिसकाओगे तो यहाँ पे एक बीच में एक गड्ढा या फिर होल हो जाता है, यहाँ पे कैविटी बन जाती है। उसी कैविटी को हम क्या बोलते हैं भाई, ग्लेनरी कैविटी बोलते हैं, ग्लेनरी कैविटी, समझ रहे हो ना। अब पेल्विक गिल्डिल, ये तो थे पेक्टोरल गिल्डिल, इसका फंक्शन बताऊंगी। पहले फिर पेल्विक गिल्डिल को देख लेते हैं। ये आपका कहाँ है, आपके हिप्स होते हैं ना, हिप्स पीछे की तरफ, यहाँ पे आपका पेल्विक गिल्डिल होता है। तो पेल्विक गिल्डिल जो होता है इसके अंदर 3 टाइप्स की बोन्स होती है। कौन कौन सी, इलियम और आपके इस्थमस और प्यूबिस, ठीक है। ये 3 टाइप्स की जो है, 1, 2 और एक थर्ड वन है प्यूबिस। ये तीनों मिलकर क्या बनाती है, एक प्रोसेस बनाती है, उसको कहते हैं एसिटाबुलम। एसिटाबुलम का क्या फंक्शन है, ये आपकी जो थाई की जो बोन होती है उसको कनेक्ट करके रखती है हिप से। इट मीन्स आपकी जांग की जो हड्डियां होंगी वो किससे जुड़ी हुई रहती हैं, आपके एसिटाबुलम से जुड़ी रहती है, ताकि हिप्स जो है आपकी टांगों से जुड़े हुए रहें, समझ रहे हो ना बात। तो ये तीनों क्या थे, तीनों जो है बोन्स ही, समझ रहे हो। तो इन तीनों बोन्स में इलियम, आपकी इलियम, सैक्रम और प्यूबिस में सबसे बड़ी बोन कौन सी होती है, इलियम, समझ रहे हो ना इस बात को। तो भाई अगर मैं बात करूँ, एक छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चे के अंदर वर्टेब्रे कितने होते हैं और बड़े बच्चे के अंदर वर्टेब्रे, एक यूथ के अंदर, तो डिफरेंस समझ लें। जो छोटा बच्चा होता है उसके अंदर ज़्यादा वर्टेब्रे होते हैं, जो पीछे वाले होते हैं, जो जिसके अंदर जो आपका बोन मैरो और स्पाइन जो है सुरक्षित रहता है उस हड्डी के अंदर। तो यहाँ से शुरू होती है वर्टेब्रे, यहाँ खत्म हो जाती है। तो छोटे बच्चे के अंदर जो वर्टेब्रे होते हैं वो होते हैं नंबरिंग में आपके 33, और हमारे अंदर कितनी होती हैं, 26।
और चाइल्ड बोन के अंदर 33। तो इस बात को आप लिख भी ले साथ के साथ। अब मैं इन दोनों में आपको डिफरेंस बता देती हूँ। पेक्टोरल गिडिल जो होता है वो ऑकर इन द शोल्डर, ये पेक्टोरल गिडिल आपके कंधे में, कंधे के रीजन पे होता है, ठीक है। दूसरा है कंसिस्ट ऑफ 2 सेपरेट हाफ्स, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। अब इसको भी देख लेते हैं। इट इज ऑकर इन हिप्स, ये तो शोल्डर पे है, ये कहाँ पे, हिप पे है। एक फर्क तो ये दिख गया। दूसरा फर्क है 2 फ्यूज हाफ्स, इसके सेपरेट तो हो जाएगा लेकिन कैसा होगा, फ्यूज, ठीक है। ईच हाफ्स हैज 2 बोन्स, इसके जो 2 टुकड़े होते हैं, 2 भाग होते हैं पेक्टोरल गिडिल के, उनके पास 2 बोन्स होती हैं अलग अलग, लेकिन इनके पास 3 अलग अलग बोन्स होते हैं, इलियम, प्यूबिस और इस्चियम, ठीक है, विच फ्यूज टू फॉर्म द कॉक्सल बोन। समझ रहे हो ना। तो ये कौन सी बोन, और इसके पास 2 बोन्स कौन से, क्लेविकल और स्कैपुला। क्लेविकल बताई थी यहाँ वाली, और स्कैपुला ये पीछे वाला जो ये है, ठीक है। तो भाई ये देखेंगे, फिर देखेंगे हैज़ 30, जो चौथा डिफरेंस है, ये हैज़ आर्टिकुलेट कैविटी नेम एसिटाबुलम। ये है क्या करता है, इसके पास आर्टिकुलर कैविटी होती है, उसका नाम है एसिटाबुलम, जो क्या प्रोवाइड करता है आपको, ये आपकी बॉडी में पेल्विक रीजन क्या करता है, फीमर को आपके हेड से कनेक्ट करने का काम करता है। इट मीन्स हिप के ऊपर वाले पार्ट को आपके नीचे वाली टांगों से जोड़ने का काम करता है। और ये क्या करता है, ये आपके हेड को, फीमर हेड को हुमरस से कनेक्ट, इट मीन्स इस वाले हेड को आपके इस वाले जो बोन है इससे जो है कनेक्ट करने का काम करता है। इट मीन्स मीडिएटर का काम करता है। बात समझ में आई। तो इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। तो भाई ये थे आपके क्या, पेक्टोरल गिडिल, पेल्विक गिडिल के बारे में समझा दिया, और आपको मैंने हैंड के बारे में समझा दिया। आपके एक हैंड के अंदर कितनी टोटल हड्डियां होती हैं, 30 होती हैं, मतलब इसमें भी 30 होंगी और इसमें भी तीनों, मतलब दोनों में जो हड्डियां होती हैं वो बिल्कुल सेम होती हैं। ऐसी लेग के अंदर भी बिल्कुल सेम एज होती हैं। इट मीन्स टांगों और हाथों में बिल्कुल सेम हड्डियां होती हैं नंबर में। टांगों के अंदर भी 30 होती हैं, मतलब अलग अलग, एक टांग में 30, दूसरी टांग में भी 30, ऐसे ही एक हाथ में 30, दूसरे हाथ में भी 30। तो ऐसे करके आपकी बॉडी में क्या होते हैं। और गिडिल्स की बात करूँ, आपकी बॉडी में कितने गिडिल्स होते हैं, आपकी बॉडी में 4 गिडिल्स होते हैं। समझ में आई। तो भाई आज क्या पढ़ाया मैंने आपको, गिडिल्स पढ़ाई, और आपको क्या पढ़ाया, हैंड की जो बोन्स है उनके बारे में समझाया। नेक्स्ट पार्ट में हम जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। भाई जॉइंट्स को हिंदी में कहते हैं संधि। तो आराम से एक एक करके चीज़ों को समझते चलेंगे। अगर चैनल पे अगर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, और अपनी स्टडी पे कंटिन्यूस रहें।